हेलो एवरीवन, मैं हूं संशरत और ये है मेरा चैनल सुपर नर्ड्स। और आज मैं वापस आया हूं एक नए कॉमिक के साथ जो है मॉर्बियस द लिविंग वैम्पायर। काफ़ी लोग इसके बारे में पहले से जानते होंगे क्योंकि इसकी बहुत ही जल्द मूवी आने वाली है, लेकिन आज मैं इसके कॉमिक बुक स्टोरी के बारे में सुनाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है ग्रीन पॉइंट ब्रुकलिन के एक वेयर हाउस से, जहाँ कोई कहता रहता है कि जब मैं पहले इस बिजनेस में आया तो फिर टेक्नोलॉजी तब मेरे लिए सिर्फ काम करने का एक जरिया था, लेकिन जिस तेजी से टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो रहा है, वो पावर की चाहत, वो कुछ तो है। और फिर मैं इस सोच में पड़ गया कि लोगों को तो चमकीले नए खिलौने पसंद है, लेकिन अगर हम वही असर एक शरीर में कर पाए, वो जाके एक असली पावर होती है। उधर से एक आदमी कहता रहता है कि उसे द मेटलर कहते हैं। क्या आपको यकीन है कि इससे काम हो जाएगा? वो आदमी कहता है कि यह फॉर्मूला भरोसेमंद है, लेकिन मुझे रिजल्ट्स पसंद है, भरोसा नहीं। चेयर पर एक बंधा आदमी कहता है, क्या आपको यकीन है कि इससे दर्द नहीं होगा बॉस? वो आदमी जो जाहिर है उनका बॉस है, वो कहता है, लंबी दौड़ में छोटे से दर्द काफी होते हैं। तभी वहां पे कुछ चिल्लाता है आ करके। 3-4 लोग भागते हुए आते हैं। यह आदमी पूछता है कि यहाँ हो क्या रहा है? वो एक आदमी जिसके मुंह में खून भर गया है, वो ओ माय गॉड भागो। वो आदमी कहता है, ना कोई लाइट्स ना कोई सायरन, ये कोई रेड नहीं है, ये आखिर हो क्या रहा है? वो आदमी घबरा के चिल्लाता है, मॉन्स्टर, अपनी जान बचाने के लिए भागो। वो आदमी कहता है कि मैं तुम सबको किस चीज के पैसे दे रहा हूं, वापस आओ यहाँ। ये कह के वो अपना ब्लास्टर चलाता है। नीचे एक आदमी गिर जाता है और चिल्लाता है, तुमने उन सबको मार डाला। वो आदमी कहता है कि अपग्रेड के बाद से इसके सेटिंग्स थोड़े टची हैं, ठीक है, वो लोग जिंदा रहेंगे। हाँ, बस मैंने उनकी स्किन की थोड़ी काया पलट कर दी। वहां एक और आदमी डर के चिल्लाता है, प्लीज नहीं। कोई उस पर हमला करता है। फिर वो आदमी चिल्लाता है, कौन है वहां, क्या चाहिए तुम्हें, अपने आप को सामने दिखाओ। और तभी कोई उस पर कूद के हमला करता है। वो चिल्लाते हैं, क्या? उसके पीछे 2 लोग हैं जो भागते हुए चिल्लाते हैं, भागो जल्दी जल्दी जल्दी, ओ गॉड ओ गॉड ओ गॉड। नहीं 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 नहीं। सब इधर उधर भागते रहते हैं। एक आदमी डर के चिल्लाते हैं, ओ गॉड मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकलने दो। वो भागते भागते थक जाता है और एक जगह में जाके रुकता है। वो कहता है, मैंने उन्हें खो दिया, ये आखिर क्या है ये? वो ऊपर देखता है और चिल्लाता है, नहीं। और हम देखते हैं कि एक वैम्पायर उस पर कूद के हमला करता है। वो आदमी फिर चिल्लाता है, नहीं प्लीज। एरिस्टोटल ने कहा था कि मैन का काम सिर्फ रैशनल होना है। ऐसा नहीं था कि वो आदमी का काम था, बस ये कि वो इंसानियत पे बढ़ रहा था जब वो रीजन से एक्ट करता है। लेकिन क्या होता है जब एक आदमी एक ऐसे सिचुएशन में फंस जाता है जहां रीजन काम नहीं आता? वो वैम्पायर सब पर हमला करता रहता है। ये आदमी फिर उस पर ब्लास्ट करते हुए कहता है, पीछे हटो। उस वैम्पायर चिल्लाता है, बहुत हो गया, तुम और तुम्हारे लोगों को क्या लगा कि तुम इस इलाके में आ सकते हो और इसे अपना बना सकते हो? तुमने डर और दहशत का इस्तेमाल किया लोगों को डराने के लिए। तुमने लोगों से वो छोटे छोटे चीजें ले लिए जो उनके खुद के इस्तेमाल के लिए थे, अपने आप के लिए। क्या होता है जब एक आदमी का पॉसिबल रिस्पॉन्स बस इतना ही है कि वो रीजन ही छोड़ दे? वो आदमी फिर चलाता है, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। वो वैम्पायर चिल्लाता है, तुम जैसे लोग सब एक जैसे ही हैं। अपने घमंड और पावर की चाहत के लिए तुम लोग वर्चुअस को छोड़ देते हो। वो आदमी भागते हुए चिल्लाता है, भूल जाओ ये सब। वो वैम्पायर फिर कूदकर उस पर हमला करता है और वहां से जाते हुए कहता है, तुमने जो रिसोर्सेस चुराए हैं तुम उनके काबिल नहीं हो। मैं उन्हें तुम्हारे हाथों से लेके अच्छे काम में लगाऊंगा। जब इंसान का काम और फुलफिल नहीं कर सकता वो,
तो क्या बन जाता है। एथिक्स के एग्जामिनेशन में एरिस्टोटल ये नहीं ढूंढ रहे थे कि इंसान के क्या क्या वर्च्यूज थे। उन्होंने ये मान लिया था कि ये वर्च्यूज, ये अच्छाई, ये बस है। दोस्ती, मज़े, बहादुरी, ये सब तो बस कॉन्सेप्ट्स थे। लेकिन उस फिलोसोफर को जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा मज़ा था वो था कि सबसे बड़ी अच्छाई क्या है। वो वर्च्यू जो यूनिक है, जो खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए अच्छाई के लिए है, और जो दूसरों के अच्छाई में काम आता है। जितने वो ब्रिलियंट थे, मैं बस इस बात में कंफ्यूज हो गया हूँ कि वो सबसे ऑब्वियस चीज़ को कैसे मिक्स करके वो चीज़, वो वर्च्यू जो बाकी सभी वर्च्यूज से बड़ा है, हेल्थ। वो लोग, वो वेयरहाउस वाले, वो लोग अच्छे नहीं थे। मैं भी नहीं हूँ, फिर भी मुझ में थोड़ी दया बाकी है। मैंने डर का इस्तेमाल किया उन पर, लेकिन उन्हें जिंदा छोड़ दिया। मैंने अपने मिसकैलकुलेशन करने के बाद से ये सब जानलेवा इंस्टिंक्ट्स मुझ में आ गए हैं। लेकिन उनसे बढ़कर ऊपर चढ़ना ही वही चीज़ है जो मुझे डिफाइन करती है। बाकी सब तो सबसे बड़े अच्छाई को पाने का जरिया है, और रीज़न इकलौता तरीका है जिससे हम इस वर्च्यू को पा सकते हैं। एमिल ये बात समझता था, मेरे इकलौता दोस्त जो मेरे साथ हर वक्त था। एमिल जो मेरे लिए एक दवाई ढूंढते ढूंढते मर गया। डर और कंट्रोल को खो देने का डर, यही सब रीजन के दुश्मन है। फिर भी उन्हें इन छोटे मोटे इंस्टिंक्ट्स को अपने काम में लगाना पड़ेगा। डर और भूख को अपने काबू में करना ही मेरा ताकत बन गया है। मैं तब ताकतवर बनूंगा जब मैं वर्च्यू को पालूंगा, जब मैं खुद को वर्दी साबित कर पाऊंगा। वो वैम्पायर कुछ रिसर्च करके खुद पे कुछ इंजेक्ट करता है और कहता है वो पावर, वो दर्द, वो हंगर, वो सब चले गए। हाँ, मुझे यकीन नहीं होता मैंने ये सब कर लिया। हमने कर दिखाया एमिल। इधर वो आदमी के लोग कहते हैं हम आपको छोड़ रहे हैं। एक आदमी कहता है कि ऐसा लगता नहीं कि आपको उस टीचर्स की ज़रूरत है बॉस। वो आदमी चिल्लाता है बस बहुत हो गया, यहाँ की हुआ क्या था। एक आदमी कहता है वो एक वैम्पायर था, तो फिर उसने मैं जेल में क्यों दिया। वो आदमी चिल्लाता है मुझे भी दिख रहा है कि वो एक वैम्पायर था, लेकिन तुम लोगों के रोक के बिना वो यहाँ अंदर कैसे आ गया और क्यों। एक आदमी कहता है कि सवाल ये नहीं है कि वो मॉन्स्टर यहाँ क्यों आया था, बल्कि सवाल ये है कि वो किस लिए आया था। वो आदमी कहता है क्या तुम सीरियस हो? एक और सिक्योरिटी ब्रीच, बस बहुत हुआ, तुम सब निकाले जाते हो। वो आवाज कहती है कि उन पर इतना हार्ड मत हो, उनकी शाम बहुत मुश्किल गुजरी है। वो आदमी चिल्लाता है अब तुम कौन हो? वो आवाज कहती है मैं वो हूँ जिसे पता है आज रात को यहाँ क्या हुआ था। ये पर्सनल नहीं था, वो बस डेस्परेट है। वो डर और घमंड से काम कर रहा है। वो सालों से पश्चाताप के रास्ते देख रहा था। वो मूर्ख है। वो आदमी चलाता है अच्छा बस बहुत हो गया ये अजीब बातों का। या तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो, या फिर मैं ये मानूंगा कि तुम और वो खून चूसने वाले एक दूसरे के साथी हो और उसी तरह काम करूंगा। वो लड़की कहती है धमकी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम दोनों को एक ही चीज चाहिए, माइकल मॉर्बियस की मौत। इधर माइकल मॉर्बियस कहता है कि कुछ तो गलत है। एक आदमी अपने काम को अंजाम देने के लिए जो कर सके वो करता है, लेकिन उसे अपने वर्च्यूज से पीछे नहीं हटना चाहिए। मॉर्बियस इधर दर्द से नीचे गिर जाता है और चाहता है वो दर्द क्या हो रहा है, वो भूख मैं उसे महसूस कर पा रहा हूँ, रोको अब और नहीं। लेकिन अंत में वो इन सब के लिए काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। आई होप कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और ऐसे कंटेंट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।